हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपका जो IBPS SLO का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपका एक सेक्शन होता है रीजनिंग का सेक्शन, जो कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ में बहुत हेल्प करता है। आपके ओवरऑल एग्ज़ाम जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके 3 सेक्शन में से रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग के बारे में आज हम यहाँ पर सारी बातें करेंगे, चाहे वो कट ऑफ हो पुरानी, चाहे वो उसका पूरा जो 3 साल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, और यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाई को अपनी आगे लेकर जाना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप आज यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो या अभी इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। रीजनिंग में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है, रीजनिंग के लास्ट 3 सालों का 21, 22, 23 क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, क्या आपका क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि बिना कि रीजनिंग में एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का एक टॉपिक आपका होता है, क्या बिना उसको पढ़े आप एग्जाम को निकाल सकते हो? ये 3 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखेगा, ठीक है। ये है वही हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 नवंबर को शेड्यूल्ड है और आज से आपके पास पूरे 2 महीने लगभग यहाँ पर हैं। आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही होंगे यहाँ पर, तो लगभग 2 महीने आपके पास हैं। 60 डेज तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर है ही है। तो अगले 2 महीनों में क्या करना है, अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है तो आप अभी भी आप पढ़ के प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल अगर आपका रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पैटर्न है इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। इंग्लिश आएगी आपके 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम सबका यहाँ पर क्या है 40 मिनट्स आपका टाइम यहाँ पर आपका रहने वाला है। आगे अगर बात करें, ये है भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें रीजनिंग में पढ़ना क्या है, हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो स्लॉग है, ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, इनपुट आउटपुट है, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस टॉपिक्स या फिर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर आपके लगभग 3 से 4 टॉपिक आते हैं, चाहे वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे आपका यहाँ पर वो अल्फाबेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फिर वो हो, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर एग्जाम में कवर करने ही करने हैं। इसमें से कोई नो एंड इफ या बट नहीं चलेगा, सारा पढ़ना है। यहाँ पर AFO में आपके पास चांसेस नहीं है। आपके जो बाकी एग्जाम्स होते हैं लॉ के, वहाँ पर आपके पास मौके होते हैं, बट यहाँ पर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें यहाँ पर तो अच्छा, अब इन सबको को पढ़ना कैसे है, तो इसका ना 2 मंथ का पूरा एक स्टडी प्लान अभी जो बचे हैं वो आपका नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अटैच करा दिया गया है। वहाँ से आप वो डिटेल प्लान लेकर अपनी पढ़ाई को आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो प्लान है उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए, तो ये है भाई मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया, लास्ट के जो 3 साल हैं हमारे, ठीक है ना, 2021, 22 और 23, लास्ट के जो 3 साल हैं उनका मैं यहाँ पर आपके लिए एक एनालिसिस लेकर आया हूँ कि कितने क्वेश्चन आए थे। सभी यहाँ पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो ये, तो यहाँ पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे आइए जरा वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस आपको ना ट्रेंड का आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ये 2 टॉपिक, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स, जिसके हर साल कम से कम 2-2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो 20 मार्क्स यहाँ पर, 20 मार्क्स यहाँ पर, 20 मार्क्स यहाँ पर। अब आप देख लो 50 में से, ठीक है, 20, ठीक है। तो ये आपका ठीक लगभग 40%, लगभग क्या 40% का जो आपका पार्ट है ये आपका सिर्फ पजल एंड सिटिंग का आता है, 40% का, ठीक। उसके अलावा आपके बाकी सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका डेटा सफिशिएंसी। ये लास्ट ईयर ही आया था, उससे पहले यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो बहुत कम पूछे गए थे, इस बार पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इस बार भी हम इसको 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, हर साल आता है, कभी 3 नंबर का, कभी 5 नंबर का, कभी 3 नंबर का, बट हर साल आता है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग आपका टॉपिक, मोस्ट पॉसिबल चांसेस क्या है कि हर साल ही पूछते हैं। लास्ट ईयर पूछा था, उससे पहले ही पूछा था, यहां नहीं था बट उससे पहले था, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन डिस्टेंस, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, हर बार आपसे जो है ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें
स्लॉग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 5 5, ये देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट, लास्ट ईयर नहीं आया था बट उससे पहले 2 साल में लगातार पूछा गया है। फिर है आपका अल्फा न्यूमेरिक वाले पे जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके पेयर फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे जो पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, लास्ट ईयर सिंपल क्वेश्चन थे बट उससे पहले कोडिंग इनइक्वालिटी भी थी 5 नंबर की और 5 नंबर की। एंड ये टॉपिक भी आपका हर साल पूछा जा रहा है जिसमें आपके स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की फॉर्म में, है ना। ये है आपका ये वाला पार्ट। तो आप यहाँ पर देखो जितने भी टॉपिक मैंने वहां पर पीछे लिखे थे सारे यहाँ मेंशन्ड है और सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ हम देख सकते हैं। अब कंसिस्टेंसी किन टॉपिक्स की है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पजल एंड सीटिंग, नंबर 2 ब्लड रिलेशन, नंबर 3 डायरेक्शन डिस्टेंस, नंबर 4 सिलॉजिज्म, नंबर 5 अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर 6 इनइक्वालिटी एंड नंबर 7 ये क्रिटिकल रीजनिंग आपका। तो 7 टॉपिक, लगभग 7 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं और ये 7 के 7 टॉपिक आपके इस साल ही पूछे जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी है मैं इन टॉपिक्स को खत्म करूं, ठीक है। पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं इन टॉपिक्स को खत्म करूं। पजल में से अगर आपके यहाँ पर 20 नंबर की आ रही है तो 10 नंबर आपके ऐसे हैं जो आपकी एक एवरेज पजल आती है जिसको आप कर सकते हो, जिसको आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये डुएबल है, 2 महीने में 10 नंबर लाना पजल में बिल्कुल डुएबल है, जो आपको करने ही करने हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ जो लास्ट स्लाइड है इस क्वेश्चन की, इस सेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? कट ऑफ। अब यहाँ आप मेरे को ना, यहाँ सभी लोग कंफ्यूज आएंगे कि सर नंबर तो मेरे को सिर्फ 7 लेके आने हैं, कभी 8 लेके आने हैं, कभी 9 लेकर आने हैं, मैं इतना सारा क्यों पढ़ूं? ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? वो ये है कि देखो आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है आपको वो ही पार करनी है, ठीक है। सपोज करो 7, 8, 9, 10 मान लो, 10 नंबर आप तीनों सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हो, 10 नंबर आप तीनों में लेकर आ रहे हो, कितने आएंगे? 30 नंबर। ओवरऑल कट ऑफ तो आपकी पार नहीं होगी क्योंकि ये ना मैंने यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ है किसी भी कैटेगरी की, और ये मैक्सिमम कट ऑफ है यूआर की, मैंने यहाँ पर सारी ली है। तो अगर आपके 30 भी आ गए तब भी आप 31 नहीं ला पाओगे, 35 नहीं ला पाओगे। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो पार करने के लिए एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जो आपको अच्छा करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट तो ऐसा है जहां पर आप एटलीस्ट, देखो इंग्लिश तो है ही अपने आप में 25 नंबर की, ठीक है, तो 50 नंबर में से कम 20 से 25 अगर एक नंबर अगर आप किसी में आप ले आओ, किसी सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर, तो आपको कट ऑफ पार करने में कितनी आसानी होगी, ये आपको समझना है, ये समझने की जरूरत है। इसलिए एक टॉपिक आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा। आपकी जी अच्छी है तो जी अच्छी कर लो, रीजनिंग अच्छी है तो उसको अच्छा कर लो। इंग्लिश में आप 25 में से यार मैक्सिमम 15-16 तरह नंबर लेके आ पाओगे, इससे ऊपर आप नहीं ला सकते हो। तो आपको पकड़ना रीजनिंग है, जी ही पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश तो करनी है बट इन दोनों से एक जो है करना पड़ेगा। अब देखो 2023 में यहाँ पर जनरली कट ऑफ कितनी थी? 7 नंबर थी, जो आपकी बाकी कैटेगरीज थी उसकी यहाँ पर 4.25 थी। 2022 में 11.25 यहाँ पर 6.75, 21 में यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 5.75 थी, और यहाँ पर आप देखो 22 में कट ऑफ कितनी हाई गई है। तो ये नहीं कि लास्ट टाइम 35 की थी, इस बार भी आप 35 से एक्सपेक्ट करो, कम से कम भाई 45 नंबर तो आपको लेकर चलने पड़ेंगे ना। 125 में से 45 नंबर या 50 नंबर तो आपको लेकर चलने पड़ेंगे, तभी तो आपकी कट ऑफ पार होगी। तो ये सारी बातें आपको समझनी है। इसलिए रीजनिंग की जो कोई भी इफ एंड बट ना रहे, ये सारा का सारा 3 साल का एनालिसिस आपके लिए यहाँ पर लेकर आया ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पूरा सेशन था जो मैंने आपको बताया था। बाकी अगर आपको यही सारी चीजें हमारे साथ एग्जाम के साथ अगर कोर्स में चाहिए हो, जहां पर आपको सारी चीजें विद क्वेश्चंस, विद मॉक टेस्ट, विद गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए, तो वो आप इसको यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हो। आई होप जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो आपको क्लियर हो गया होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, एंड देन आपके प्रॉब्लम्स हम उनको
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट आपको इसी चीज़ में किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए मेरे को आप बताइएगा, मैं वो लेकर आऊँगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आऊँ, उसका वेट करते हैं। बाकी आपको कैसी वीडियो लगी उस पर आप कमेंट करो, और कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्बी को, बिकॉज एग्जाम्बी विद एग्जाम्बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।